Mic testing 1 2 3 4 5. हार्ट इज ऑफ यूट्यूब। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो करने की कोशिश कर ही रहे हैं। मील 1 तैयार हो रहा है मेरा। मील 1 है ये, रेडी हो रहा है। 500 ml मिल्क, 10 pieces of almonds, 10 pieces of cashew nuts, 10 pieces of raisins, मतलब काजू बादाम किशमिश 10-10 पीस हैं। एक केला काट के डाला है, 1 स्कूप पे प्रोटीन है एंड अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ। और इधर है मेरा मल्टी वाइटामिन एंड फिश ऑयल। तो कल मैं गया था ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास। फाइनली मैंने फिजियोथेरेपी लेना छोड़ दिया, अल्ट्रासोनिक लेज़र थेरेपी एंड इलेक्ट्रिक थेरेपी। इसलिए क्योंकि जो थोड़ा सा दर्द मेरा बचा है मेरे टेंडन्स में, शोल्डर के अंदर वाले हिस्से में, बेसिकली इस जॉइंट में, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में, वो ठीक नहीं हो पाया। मैंने सोचा कि यार छोड़ो, अब नहीं दिखाएंगे फिजियोथेरेपी में, अब परमानेंट इलाज चाहिए इसका। तो मैं गया था मम्मी के साथ डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, यहीं वाराणसी में। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि टेंडन में टियर है, वो तो साफ पता चल रहा है, बट उतना मेजर नहीं है, एंड टेंडन दब रहा है, इम्पिंज हो रहा है। आज मेरा एक्सरे होने वाला है, तो आज एक्सरे कराने जाना है। तो लिटरली में पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है एक्चुअली में। क्या कोई बोन में इशू है? आनंद सर ने कहा कि दिखवाइए, जैसा हो सकता है बताइएगा मुझे। एंड मैंने कहा सर को ठीक है सर, दिखवाते हैं, जो भी होगा बताएंगे आपको। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बस यही है कि यार मैं बस ठीक हो जाऊँ, मैं जल्दी से हील करूँ, जल्दी से ट्रेनिंग पे वापस आऊँ, ठीक है। क्योंकि आई नो दैट ये जो फेज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ही बेकार फेज़ लगता है मुझे। जब आप कुछ नहीं कर पाते हो, जब आपके हाथ में कुछ होता नहीं है, जब आप इंजर्ड होते हो, आप ना ढंग से लेट पाते हो, ना सो पाते हो, ना बैठ पाते हो, आप ट्रेनिंग तो दूर, आप अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रहे हो ड्यू टू इंजरी। सो इट फील्स काइंड ऑफ सफोकेटिंग फॉर मी। मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, परेशान हो जाते हो अगर आपको कोई इंजरी होगी। आई नो आप में से बहुत लोग को इंजरी हुई होगी, आप रिलेट कर पा रहे होगे जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ अभी। अजीब सा मतलब
मन ही नहीं करता। फिर कभी कभी मोटिवेशन हाई रहता है, कभी कभी डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है, कभी कभी कुछ करने का मन नहीं करेगा। बट फिर भी उस हालत में आपका मेंटालिटी अगर सही रहेगा ना, आपकी सोच सही रहेगी कि नहीं यार मुझे रिकवर करना है, मुझे जल्दी से ट्रेनिंग पे वापस आना है, मुझे जल्दी से अपने मसल्स को वापस से ग्रो करना है, जो मैंने खो चुका है, जो मैंने खो दिया है, वो एक गेम चेंजर होता है। तो अब ये आजकल मैं पढ़ रहा हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेविड गोलमैन। ओके, कि कैसे आप अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हो, अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हो, नेगेटिव इमोशंस को कैसे खुद के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो आई रिकमेंड दिस बुक। अगर आप बुक लवर हैं मेरी तरह, बुक रीडर हैं, डेफिनेटली वर्थ इट बुक। खाने दो। आ गए हैं एक्सरे करवा के अपना। अबे मत चाटो भाई। अभी अभी मैं एक्सरे करवा के वापस आया हूँ अपना। रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाऊंगा। हालांकि कुछ ऐसा मेजर इशू तो है नहीं कि हड्डी टूटी है या फिर बोन डिसलोकेटेड है, बट गॉड नोज क्या हुआ है। लास्ट ऑप्शन इज MRI। कल जाके डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाते हैं, ब्लड टेस्ट और एक्सरे दोनों का। फ़िलहाल तो दर्द है मोड़ने में। तो ये है मेरी एक्सरे रिपोर्ट। ऐसे घुमा रहा हूँ ना, तो मतलब हाउ डू आई से, जैसे ये मेरा हैंड है, इसको ऐसे घुमाने पे बहुत दर्द कर रहा है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल रहा है तो बहुत दर्द कर रहा है। कल मैं डॉक्टर के पास गया था अपनी रिपोर्ट्स लेके, एंड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एंड एक्सरे रिपोर्ट दोनों लेके। तो डॉक्टर ने यही कहा कि हड्डी में कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं है, बोन की कैल्सिफिकेशन नहीं है, कोई बोन की एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, अचानक से कोई बोन का कोई पार्ट अलग से ग्रो करने लगता है, तो वो भी एक मेजर इशू बन जाता है उस पर्टिकुलर जॉइंट पे।
कभी कभी बोन कैल्सीफाइड होने लगती है, ठीक है, वो भी एक अलग इशू रहता है। बोन फ्रैक्चर तो मतलब सिंपली बोन टूट गई है, तो मेरे एक्सरे रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, मेरा जो टेंडन एंड लिगामेंट वाला जो सॉफ्ट टिश्यू है मेरे शोल्डर जॉइंट का, मतलब AC जॉइंट पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पर जो एक इन्फ्लेमेशन होता है ना टेंडन का या किसी लिगामेंट का, पर्टिकुलरली सॉफ्ट टिश्यू का, ठीक है, वो जो एक इन्फ्लेमेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड टीयर भी हुआ है वहाँ। ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये चीज़ मुझे पहले पता चलती ना, या पहले पता होती कि यार मोबिलिटी वर्क भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना वेट ट्रेनिंग है, ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं एक भी दिन नहीं छोड़ता अपनी मोबिलिटी सेशन का। बट यू नो, वही बात है, इंजरी बहुत कुछ सिखाती है आपको। बट स्टिल मैंने अभी पास्ट 1-2 दिन में ना काफ़ी अपने गुस्से से काफ़ी लोगों के साथ अपने रिलेशंस ख़राब कर लिए। मैं बस इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था अपने इंजरी को लेके, अपने रिकवरी प्रोसेस को लेके, कि मैंने रिश्ते ख़राब किए अपने, बहुत लोगों से लड़ गया। ठीक है यार, होता है, कभी रेग्रेट नहीं है उस बात का जिन लोगों से लड़ाई की मैंने। ठीक है, एंगर था, गुस्सा था, रेज था, निकल गया। बट स्टिल मैं खुद को समझ रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। ऑलवेज वर्क हार्ड, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ। वॉरियर क्लैन इन पावर।